اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वाजिब एहतराम उलमाए किराम बिलखुसूस मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब अरबाब इल्म व दानिश मुहतरम बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों आज 23 दिसंबर 2025 हम यहाँ दारुल उलूम असअदुज़्ज़मान खान गोवापुर टांगाइल बांग्लादेश के सालाना रूहानी तालीमी तरबियती तबलीगी और इस्लाही महफिल में अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जमा हुए हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और इसे हम सब के लिए सआदत दारैन का ज़रिया और सबब बनाए। अपनारा उर्दू बोझें माशाअल्लाह। जो उर्दू समझ रहे हैं हाथ ऊंचा करें। जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं वो ये बात जहन में रखें कि मैं उनका इम्तिहान भी ले सकता हूँ। अब तो सबने हाथ नीचे कर लिया। और जिनको उर्दू समझ नहीं आ रही वो अब हाथ ऊंचा करें। যারা যারা উর্দু বোঝেন না তারা হাত উঁচু করেন। উর্দু বোঝেন না যারা, माशाअल्लाह। यानी जो उर्दू जानते हैं उन्होंने भी हाथ ऊपर किया, जो नहीं जानते उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया। अरे भाई ये कोई जन्नत की टिकट तो नहीं तकसीम हो रही। चलिए थोड़ा सा हम साथ साथ तर्जमा भी चलता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज दुनियावी जिंदगी के सफर में आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। बल्कि मुझे हजरत मोहतमीम साहब फरमा रहे थे कि आज टंगाइल की तारीख में पहली मर्तबा उर्दू में बयान होने जा रहा है। হযরত বলছেন যে আপনাদের সাথে জীবনে প্রথমবারের মতো এখানে মোলাকাত হচ্ছে এবং দারুল উলুম আসাদুজ্জামান খান মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহতামিম মুফতি মাহফুজুর রহমান সাহেব বলেছেন যে ভুয়াপুরের ইতিহাসে প্রথম উর্দু ভাষী কোনো একজন বিদেশি মেহমান বয়ান করছেন। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी आज की मुलाकात एक तारीखी मुलाकात हो। বলছেন তাহলে আমি আশা করি আজকে আমাদের এই যে মোলাকাত, এই সাক্ষাৎ, এটা যেন একটা ঐতিহাসিক সাক্ষাতে পরিণত হয়, আমি সেই চেষ্টা করব। मैं जहाँ भी पहली मर्तबा जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे कोई ऐसी बात करवा दे जिससे कुरान करीम से हमारी वाबस्तगी मजबूत हो जाए। হযরত বলছেন আমি যেখানেই যাই বয়ান করি, আমি দোয়া করি, আমি চেষ্টা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমার জবান দিয়ে এমন কিছু কথা বয়ান করার তৌফিক দান করেন যাতে কোরআনে কারীমের সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত হয়ে যায়। याद रखिए अजीज साथियों, कुरान करीम किसका कलाम है? जैसे वो अजीम है, अल्लाह का कुरान भी अजीम है।
কোরআনে কারীম হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম। হযরত বলছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেরকম সুমহান, তার কালাম পবিত্র কালামুল্লাহ কোরআনে কারীমও সেরকম সুমহান। 1430 साल का सफर तय करके कुरान हम तक पहुंचा है और फूलों पे चल के नहीं आया, कांटों पे चल के आया है। लेकिन याद रखना भुआपुर के रोशन ज़मीरों, 1400 साल गुजर जाने के बावजूद न कुरान की जवानी में कोई फ़र्क आया है, न इसके शबाब में कोई फ़र्क आया है। হযরত বলছেন 1400 বছরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কোরআনে কারীম আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় 14 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোরআনে কারীমের যে তারুণ্য, যে শাবাব, যে প্রাণবন্ততা, প্রাঞ্জল যে কোরআনে কারীম, তার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি। मेरा तो ये ईमान है 1400 तो क्या 14 करोड़ साल भी गुजर जाएं, कुरान में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। হযরত বলছেন আমার বিশ্বাস 1400 বছর কেন, যদি 14 কোটি বছরও অতিবাহিত হয়ে যায়, কোরআনে কারীমের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন আসবে না। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान करीम को बनी नौए इंसान के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। मैं कहा करता हूं, आजकल मोबाइल का ज़माना है। हम लोगों ने किसी अजनबी जगह पर सफ़र करना हो तो हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप के नाम से। शायद आप में से भी किसी ने इस्तेमाल किया हो, जिसमें हम अपनी मंजिल डालते हैं, हदफ डालते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमें रूट और रास्ता बनाकर दे देता है। वो हमें बताता है दाएं मुड़ जाओ, बाहने चले जाओ, सामने चले जाओ, यू टर्न ले लो। आपने कभी इस्तेमाल किया? হযরত বলছেন কোরআনে কারীমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির জন্য রাহনুমা তথা পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন। এই যুগে উন্নততম মোবাইলের যুগ চলছে, প্রযুক্তির একটা শীর্ষ পর্যায়ে চলছে পুরো পৃথিবী। আমরা মোবাইলের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। মোবাইলের মধ্যে একটা অ্যাপ আছে ম্যাপ, গুগল ম্যাপ। এই ম্যাপে আপনি ইন্টারনেট চালু করে কোনো অচেনা রাস্তা যদি রওনা করেন, আর মোবাইলের ওই অ্যাপে ঢুকে যদি আপনি আপনার গন্তব্য লিখে দেন সেখানে, তাহলে সেই গন্তব্য ধরে রাস্তাটা, গাড়িটা ম্যাপে আপনাকে ডান বাম সোজা উঁচু নিচু দেখিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে থেকে নিয়ে যায়। आपने कभी इस्तेमाल किया? আপনারা কখনো এই ম্যাপ ব্যবহার করেছেন? हमने तो अभी भी आते हुए वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, लेकिन आप लोग गवाही देंगे इस बात की कि वो सॉफ्टवेयर गूगल मैप जो है कभी कभी हमें सही रास्ता बताता है, मंजिल पर पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी हमें गलत रास्ते पर भी ले जाता है। বলছেন আমরা এই মাত্র মধুপুর থেকে এসেছি।